हर हर महादेव। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में काफी चर्चा में चल रही है। और कुछ लोग हैं जो कि श्रीमद् देवी भागवत को गलत तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? ये हमेशा लोग हैं जो कि आपसे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। उनकी माता भी हैं, उनके पिता भी हैं। जी, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो एक एक श्लोक बिल्कुल सही सत्य है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में जिसको भी ऊपर करना होता है ना, तो उसको पहले नीचे जाना पड़ेगा। अगर हमें इसको ऊपर करना है तो इन दोनों को नीचे जाना पड़ेगा। अगर हमें इसको ऊपर करना है तो इन दोनों को नीचे जाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये ईश्वर है, ये सभी एक ही ईश्वर है, लेकिन ये अलग-अलग रूपों में विभक्त है। एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म है और इनके अलग-अलग रूप, इन्हीं के सारे रूप हैं। और आप कहते हो कि इसमें जो लिखा गया है वो सत्य है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस बारे में दिखाता हूँ कि और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि देखिए, जो यहाँ पर देवी भागवत पुराण में लिखा गया है कि जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी और जो शंकर जी हैं, वो माता देवी के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। और स्तुति में वो क्या कहते हैं, जो बातें होती हैं, वो हम आपको अभी लाइव में दिखाएंगे, वीडियो प्ले करके दिखाएंगे, आपको उसी को दिखाएंगे। और आप कहते हो उनके माता-पिता हैं, उनके पुत्र भी हैं, सब कुछ है उनका। मैं आपको कहता हूँ, मैं अपने-अपने भक्ति के अनुसार कहता हूँ, अपने ज्ञान के अनुसार आपसे कहता हूँ। देखिए, वो एक ही ईश्वर है, वो कोई 2 नहीं है, वो एक ही तत्व है, अनेक रूपों में विभक्त है। आपने कभी सुना होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि वो हरि कथा है और हरि कथा भी अनंत है। उसका पार तो हमारे बड़े-बड़े ऋषि मुनि नहीं लगा पाए, तो फिर आप जैसे मनुष्य है, साधारण मनुष्य जिसके पास ना रिद्धि है, ना सिद्धि है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप कहाँ ईश्वर तक का वहां पहुंच पाओगे? हैं? चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए हम आपको दिखा देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का जो भी स्कंद है, उसको आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को आपको समझाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे और आपको सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। और जो व्यक्ति मूर्ख है भाई, उनसे तो हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, कृपया कर गलत कमेंट मत करना। सब ईश्वर की माया है, ईश्वर की कृपा है। ये दोस्तों श्रीमद् देवी भागवत है, सचेतन मोटर टाइप, और कोड नंबर 1133 है। आइए इसमें हम चलते हैं अंदर। ये पेज नंबर 137 है। देवी भागवत, ब्रह्मा जी का भगवती के चरणक में समस्त देवताओं को देखना। यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि तुम बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति कांति कमला तुम्हारे नाम हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। मृत्यु लोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो। स्वाहा स्वधा भगवती और ओम, ये तुम्हारे रूप हैं। तुम्ही ने देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है। अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेशी जो है यहाँ पर, ये देवी को अग्रभाग करके कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो सब कुछ तुम ही हो, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ओम जो कह दिया वो भी तुम्हारे रूप हैं, सब कुछ बता दिया भाई, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। देव आदिदेव भगवान विष्णु यूं स्तुति करके चुप हो गई। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारी इनकी माता है भगवती देवी दुर्गा, ये शंकर जी ने इनको शिवे क्यों कहा? जानते शिवे क्यों कहा? क्योंकि जो सदा शिव हैं उन्हीं, वही परब्रह्म है, वही शिव है, वही सब कुछ है। और उन्हीं के जैसे दिखने वाले जो ये शंकर हैं, वैसे ही ये बिल्कुल उनके जैसे हैं, इसलिए इनको शंकर कहते हैं। तो ये उनको ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ, अर्थात मुझे उत्पन्न करने वाले तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। पृथ्वी जल पवन आकाश अग्नि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ
जब हमारे तीनों भगवान ने ये कह दिया कि पृथ्वी जल अग्नि सब कुछ आप ही हो, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बुद्धि मन और अहंकार, हमारे शरीर में जितने भी हमारे शरीर उत्पन्न होते हैं सब कुछ तुम ही हो, इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। ठीक है जी। ये जो समस्त संसार आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको भी भगवती ही बनाती हैं। इसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। माता यदि कहा जाए कि पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश इन 5 सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो जाता है, हो सकता है, तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला हैं। अब बताइए, जो हमारा शरीर है पंच तत्वों का, जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, तो वो भी यही हुए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, जब भगवत गीता में हमसे ये कह दिया गया है भगवान ने कि ये प्रकृति से हम सबकी उत्पत्ति होती है, प्रकृति कौन है? शक्ति, और ये 5 तत्व भी उन्हीं की कला है, तो फिर हम भी उन्हीं से उत्पन्न हुए ना। तो यहाँ पर इस पर ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यही देवी भगवती सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो। क्या लिख रहा है यहाँ पे? आप जरा इसको बड़े हिसाब से पढ़ ले, बाद में ये मत कहना कि भाई मुझे पढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम आधा अधूरा ज्ञान नहीं देते, हम पूरा का पूरा ज्ञान आपको दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं शंकर? ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो, अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। बताइए भाई साहब, अगर कोई किसी के पास ज्ञान है तो कोई इसके ऊपर मुझे दिखा दे। ठीक है। हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं तुम्हारे ही रूप हैं। बताओ भाई, किसी के पास अगर कोई इस गुत्थी को सुलझाने वाला व्यक्ति है तो वो तत्वज्ञानी है, और किसी के पास ज्ञान हो तो उसको एक्सेप्ट करके हमें इसका पूरी तरह से वर्णन करके बताइए। अतः सबका कारण तुम ही सिद्ध हुई। मैं ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे, हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया? आप समझ रहे हैं ना? देखिए, सब कुछ यही है, देवी भगवती हैं, और इनके सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बहुत कुछ दिखा सकता हूं, लेकिन आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मैं इस पार्ट को पूरा का पूरा विस्तार से आपको यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा, पूरा का पूरा। और इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से है दोस्तों, इस पार्ट की उत्पत्ति आपको दिखा देता हूं मैं। ये जो यहाँ से इसका पार्ट है, यहाँ से ब्रह्मा जी का भगवती के चरणक में समस्त देवता लोक आदि को देखना, भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बा की स्तुति। मैं इसको पूरा पूरा करके आपको सुनाऊंगा यदि आप हमें कमेंट करते हो तो। और अब देखिए, मैं आपको यहाँ इसका एक प्रमाण और देना चाहता हूँ। अब हम इसका जो क्लियर कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो, अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियम तत्पर रहते हैं तुम्हारे ही रूप हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे ही रूप हैं। अब मैं आपको इसी देवी भागवत से, यही वाली देवी भागवत तो दूसरी, मैं आपको पीडीएफ वाली में से आपको दिखाऊंगा, और उसमें से आपको बताऊंगा देवी क्या कह रही हैं, जरा उनको सुनते आइए। हाँ तो भाई, अब आप इसको पढ़े। ये है देवी भागवत जो दूसरे खंड वाली है, देवी भागवत स्कंद 7 और अध्याय नंबर है 33। इसमें आप पढ़िए श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक। इसमें वो स्वयं भगवती देवी कह रही हैं कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही रुद्र शंकर, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र, मैं ही आकाश, सब कुछ मैं ही हूँ। दोनों जगह से स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। अगर मैं झूठ बोला हूं तो आप इसको शास्त्र को पढ़ सकते हैं, आपके पास ग्रंथ होंगे, आप उनको पढ़ के देख सकते हैं। हमने जो आपको वीडियो में दिखाया था लिखा, वहां पर भी सत्य था और यहाँ पर भी सत्य है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो भी मनुष्य इस गुत्थी को सुलझा देगा, मैं उसको ज्ञानी मानूंगा और उसको भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगा, जो व्यक्ति इस गुत्थी को सुलझा देगा। जब मुझे ये बता देगा हाँ भाई, ये भी कह रही है यहाँ पर कि जो इनकी अर्धांगिनी है, जो इनकी शक्ति है, वो भी मैं ही हूं। समझ? यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मैं हूं, और इनकी जो 3 भार्या है वो भी मैं हूं। अब मुझे आप ये बताइए, कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता है, कौन किसका पुत्र है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने इस गुत्थी को सुलझा दिया ना, तो आप पास हो गए, आप ज्ञानी हो। और मैं उन सभी ज्ञानियों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा वो तत्वज्ञानी है। और ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं, कुछ बहुत सारे श्लोक हैं जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हम आपको अच्छी तरह से टॉपिक बताते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।